हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको जय हिंद। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहला हम लोग ग्रामर के पार्ट्स को तोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको ग्रामर की दुनिया में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट नहीं है तो मतलब ग्रामर आपको ना के बराबर समझ आएगा। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि समझ ही नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही इसकी डिफिनेशन छिपी हुई है, हिडन है। देखिए, पार्ट्स मीन्स होता है टुकड़े और स्पीच मीन्स होता है कथन। कहने का मतलब है हम जो कुछ भी बोलते हैं वो किसी न किसी सेंटेंस के फॉर्म में बोलते हैं। तो जो सेंटेंस के भाई जो टुकड़े होते हैं ना, उन टुकड़ों के नाम के बारे में जानना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मतलब हम जितने भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, बस उन टुकड़ों के नाम रख देना है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई होप दैट कि सबको समझ में आया। क्या मैंने बताया कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उन बोले हुए टुकड़ों के नाम को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट, जो कि आप सब जानते हैं कि नाउन होता है। आइए नाउन के बारे में अलग अलग टाइप की वीडियो, भाई जब फाउंडेशन नाम ही रखा है मैंने, तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो वो बच्चा भी देख रहा होगा जिसने आज तक इंग्लिश टच नहीं किया। तो आइए देखते हैं नाउन क्या होता है। हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं यार, क्लास 1, 2, 3 से, कि ए नाउन इज ए वर्ड used as a name of person, place और thing। क्या बोला है? किसी पर्सन का नाम हो, कोई प्लेस का नाम हो या कोई वस्तु का नाम हो। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं, अगर उनका नाम रख दिया जाए तो हम नाउन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, क्या मैंने बताया? हम जो कुछ भी देख सकते हैं आंखों से, अगर मैंने उसका कुछ नामकरण कर दिया ना, नेमिंग कर दिया ना उसका, तो वो क्या होता है? नाउन हो जाता है। ठीक है, अब नाउन के पता है 5 भेद होते हैं, है ना। एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए ध्यान से देख चुके होंगे। तो मैंने बताया था नाउन के बारे में, और फर्स्ट हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो इसको समझेंगे। बहुत इजी वे में समझाऊंगा भाई, बस आराम से मेरी बातों को सुनते रहिए, उसके बाद देखिए। तो मैंने बताया प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरी समझ में आ रहा है क्या मतलब है? द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है। मतलब सिंगल ही आएगा। जैसे कि मैंने क्या बताया था, मम्मी कैसे बोलती है? हमारा बेटा लाखों में एक है, बोलती है ना। कहने का मतलब क्या है भाई? लेकिन ये प्रॉपर नाउन लाखों में एक, पूरी दुनिया में एक होगा। समझ में आ रहा है ना? आप लोग बोलते हैं ना मेरा वाला सब्जी अलग है, तो भाई ऐसा होता है नहीं। मतलब मैं समझा रहा हूँ, बस प्रॉपर नाउन पे ध्यान दीजिए कि क्या होता है, ये सबसे अलग होता है। समझ रहे? मतलब कि द नाउन विच डिनोट्स, मतलब क्या? वो बस दिखाता है प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन मतलब इसके जैसा दुनिया में है ही नहीं कोई। समझ रहे? तो सिंगल आएगा ये। तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर नाउन के बाद नेक्स्ट हमारा है कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। सेकेंड हमारा क्या था? कॉमन नाउन। फिर से देखेंगे क्या? पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी प्रॉपर पर्सन को देखेंगे, है ना। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? कोई खास विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताएगा। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? आइए देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन, आइए समझते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग।
क्या कह रहा है भाई? कॉमन पर्सन, मतलब जो भी हम पर्सन बोलेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ। जैसे मैंने बोला औरत, भाई मैंने किसी का नाम तो लिया ही नहीं, मैंने तो पूरी औरत जाति को बता दिया ना। जैसे प्लेस, मैंने बोल दिया गांव, गांव बोला मैंने, क्या बोला? गांव। अब गांव में कौन सा गांव है? टाउन बोल दिया, सिटी बोल दिया, मैंने कोई प्रॉपर नाम तो लिया ही नहीं कि मुंबई दिल्ली ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, बस मैंने बोला है गांव, टाउन। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कॉमन थिंग्स। मैंने बुक बोल दिया, देखो यार, मैन बोल दिया, टाउन बोल दिया, बुक बोल दिया। अब मैथ की बुक है, हिंदी की बुक है, क्या ही फर्क पड़ता है भाई? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को बस बुक से मतलब रखना है, कॉमन लेना है बुक। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमारे गांव देहात में क्या होता है, महिला एक जगह बैठ कर शिव चर्चा करती है ना, एक जगह शिव चर्चा। क्या कहने का मतलब है? एक जगह महिलाएं बैठती, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, महिलाएं बोला। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कॉमन नाउन। आइए नेक्स्ट हम कौन सा पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। आइए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन भैया, कलेक्टिव नाउन देखिए, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर कलेक्शन ऑफ थिंग्स। दो चीज विशेष ध्यान से देखिए, ये ग्रुप और ये देखिए कलेक्शन, इन दोनों का मतलब सेम होता है भाई। किसी भी चीज को जब आप ग्रुप में लाते हो ना, ग्रुप में, तो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। यही देखो ना भाई, कलेक्ट मतलब एक जगह इकट्ठा करना, और जब हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं ना, बस बन जाता है कलेक्टिव नाउन। और नाउन मतलब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, टीम, जैसे हम लोग क्रिकेट, कबड्डी या इवन लूडो तक खेलते हैं ना, लूडो। अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है भाई, तो है ना, लूडो तो आम बात हो गई होगी। कहाँ भाई, तुम लोग फ्री फायर वाले हो, लूडो क्या ही खेलोगे? कहने का मतलब है, चलो और टॉपिक पे आते हैं। ये टीम हो गया है ना, कमेटी हो गया, कमेटी, आर्मी हो गया है ना, जो सिंगल कभी रहता ही नहीं है भाई, हमेशा डबल रहता है। समझ रहे हो? हाँ, जैसे कि हम लोग बारात जाते हैं, अगर कहीं बारात गए होंगे तो शायद याद होगा, जैसे हम लोग कहीं बारात जाते हैं तो आप देखना ना, जिस प्रकार का आदमी होगा ना, वो अपना दोस्त मित्र संगतिया ढूंढ लेता है वहां पे। क्या कहने का मतलब है? अगर कोई घूमने वाला आदमी है, चलो गांव घूम के आते हैं, तो दो चार लोग अपने आप उसके साथ चले जाएंगे। अगर वो शराबी है तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि यहाँ शराबी घूम रहे हैं, नहीं, वो बिना कहे 5 से 7 लोग ना अपने आप कलेक्ट हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। समझ रहे हैं? वो होता है कलेक्टिव नाउन। मतलब किसी भी चीज को अगर एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ गई होगी? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट नाउन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट नाउन कौन सा है? सबको पता होगा भाई, नेक्स्ट नाउन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट तो होता है मेटेरियल नाउन, आप सबको पता है। लेकिन मेटेरियल नाउन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ। क्या मैं बता रहा हूँ भाई? कि जो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग, हम लोग जो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में करते हैं। समझ आ रहा है? देखो, एक व्यक्ति को अपने साथ ला लिए, उसको भी बुला लिए, उसको भी बुला लिए, है ना, तो तुम जब सबको बुला लिए तो तुम एक हो गए ना भाई। अब देखो, तुम कहीं मैच खेलने जा रहे हो भाई, है ना, और 11 लोग हो गए उसमें, तो एक टीम कहलाएगी ना। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है कि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा कलेक्टिव नाउन के साथ। लेकिन जब बात मतभेद का किया जाए ना, यहाँ देखिए, इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए, या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए। या तो आप इंडिविजुअली सबके बारे में, एक एक लोगों के बारे में कुछ कहें, या तो आप किसी मतभेद को जब समझ में आ रहा है, दर्शाया जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? प्लूरल में कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। ज्यूरी क्या होता है? जज का समूह होता है ना, जज लोग होते हैं। इतना बहुत समझिए। अभी तो बोल रहा है कि द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, है ना, क्या कर रहा है कि डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए भाई, बस सिंपल ही बोल दिया है, इसमें ना मतभेद बोला गया है और ना एक एक लोगों के बारे में बोला गया है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम चुपचाप इज लगाए, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन आइए सेकेंड वाला देखते हैं। द टीम आर डिवाइडेड
ओवर द इश्यूज ऑफ कैप्टनशिप। भैया कैप्टनशिप के लिए लड़ गए सब लोग, मतभेद हो गया सब में कि मैं कैप्टन रहूंगा, मैं कैप्टन रहूंगा, समझ रहे हैं, मतभेद हो रहा है। तो जब टीम में जैसे मतभेद यहाँ पे हुआ, इश्यूज हुआ, वैसा हम यहाँ पे आर लेके आए हैं, समझ रहे हैं। फिर समझिए, जब भी कलेक्टिव नाउन मतभेद या एक एक लोगों के बारे में इंडिविजुअली बोला जाए, तब हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। आइए आइए अब देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है भाई? मटेरियल नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। क्या सर यहाँ भी मटेरियल लिख दिया और यहाँ भी मटेरियल, हमको समझ कैसे आएगा कि मटेरियल क्या होता है? तो भाई आइए मटेरियल के बारे में कुछ बताते हैं। आपने जैसे कि देखा होगा, जो आप लोग कभी घर बनते हुए देखे हैं, तो हमेशा मिस्त्री लोग बोलते रहते हैं कि मटेरियल लाओ, मटेरियल कम हो गया, ये मटेरियल वो मटेरियल। इसका मतलब क्या है? मटेरियल क्या होता है? देखिए, जो एक दूसरे से मिलके बनी होती है। मान लीजिए यहाँ भी मटेरियल और यहाँ भी, कोई एक वस्तु यहाँ भी है और वहाँ यहाँ भी है। जब ये दोनों मिलकर कोई तीसरी चीज बनाती है ना, कोई तीसरी चीज जब बनाती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं। अब जैसे आइए देखिए, कॉपर हमेशा दो चीजों से मिलके बनेगा, सिल्वर, टी। भाई टी, चाय तो सबने पी होगी, और चाय नहीं पी होगी तो कॉफी जरूर ही पी होगी, है ना। कॉफी हमेशा ये दो चीजों से मिल के बनी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन आशा करते हैं कि सबको समझ आया होगा। आइए मटेरियल नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको। मैंने देखिए नोट पॉइंट क्या लिखा है मटेरियल नाउन के बारे में, बोल रहा है मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं। ये काउंटेबल का मतलब क्या है? आइए देखते हैं। मतलब अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। मटेरियल नाउन को गिन सकते हो क्या भाई? आप सोना गिन सकते हो क्या? नहीं, आप तौलते हो 2 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, है ना। आप कभी बालू देखें, जो मटेरियल घर बनता है, आप कभी उसको गिन सकते हो क्या? नहीं, आप तौलते हो, समझ आ रहा है। इसको कभी काउंट नहीं किया जा सकता। मैंने बोला मटेरियल नाउन को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्हें बस तो जब काउंट नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा भाई? है ना, कोई यूनिट तो होगा ना, कोई इकाई तो होगी ना। हाँ, तो क्या किया जाएगा? मापा या तौला जा सकता है, समझ रहे हैं, मापा या तौला जा सकता है ना। समझिए, आप अगला पॉइंट देखते हैं। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब अक्सर, हमेशा नहीं, कहीं कहीं एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट सामान्यतः क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है ना। अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है सर? अभी मैंने कुछ बताया नहीं, फर्स्ट टॉपिक है। तो सिंगुलर वर्ब आप इतना समझ लो, इज होता है ना। इज का यूज हमेशा किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अब आर्टिकल क्या होता है भैया? आर्टिकल बस अभी कुछ नहीं पढ़ाया हूं तो इतना समझ लो, आर्टिकल ए एन और द को कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आप कभी ए गोल्ड नहीं देख सकते हैं, कभी नहीं लिखा हुआ पाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना। द सिल्वर कभी नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हैं, सब गलत हो जाएगा भाई। तो क्या बोला है मैंने? इनके पहले ना आर्टिकल का प्रयोग कभी करेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं। और भैया नोट्स का टेंशन लेंगे नहीं यार, नोट्स को क्या करेंगे ना, हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लास्ट प्रकार नाउन के देखते हैं, पांचवा प्रकार, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भैया? ये किस बला का नाम है? तो ये कोई बला नहीं भाई, बहुत सुंदर सी चीज है, और दिखाते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। इसका मतलब क्या है? आप सिंपल सा बस इतना याद रखो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कभी टच नहीं कर सकते, है ना। बस इसे क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर सकते हो? छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस क्या करते हो? फील करते हो भाई, समझ में आ रहा है। जैसे हवा,
हवा का चलना देखे हो? आपने हवा को देखा है क्या? नहीं। आपने फील किया है। अब याद करो, व्हाट्सएप का उसका मैसेज आती कैसे खुशी हो जाती। तो आप मापते तोलते भी नहीं हो उसको। ये तो नहीं बोल 4 केजी खुश हो गया हूं मैं, नहीं, है ना। बस वो खुशी आती है ना। या मान लो कहीं चोट लग गई आपको, तो जो दर्द होता है उसको बताते हो क्या कि 5 केजी दर्द हो रहा है? ऐसा नहीं होता है भाई ना। आइए दिखाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी है। आप घूम घूम के बाजार में ईमानदारी को बेचते हो क्या कि 5 रुपए किलो ईमानदारी ले लो, 1 करोड़ रुपए ईमानदारी ले लो? ऐसा नहीं होता है ना भाई। ईमानदारी आप में कितनी है वो आप सिर्फ जानते हो, और अपने व्यवहार से लोगों को बता पाते हो। गॉट इट? आओ, ब्रेवरी, आप कितने बहादुर हो, है ना। ये भी आप माप तोल नहीं सकते, छू के दिखा नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते भाई शर्ट के बटन खोल के घूम रहे हैं कि देख मैं इतना बहादुर है। उसे बहादुरी नहीं करते हैं भाई, बेवकूफी बोलते हैं उसको, है ना। आ जाओ, यूथ, जवानी, आप टच नहीं कर सकते इसको, है ना, फील कर सकते हैं भाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो क्वालिटी को या कंडीशंस को और एक्शंस को क्या करता है? शो करता है। तो आई होप दैट कि समझ में आ रही होंगी चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो भाई, पर्पज सिर्फ इतना सा है कि मैं एक बेसिक पे काम कर सकूं। आप कोई भी वीडियो पे डायरेक्ट जंप करते हो ना, तो वो क्या होता है कि आप बीच में से समझोगे, समझ नहीं आएगा यार क्या मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, बंद करके रख दोगे। फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि ऑफलाइन में आप दोस्तों के साथ रेगुलर बैठते हो, और ऑनलाइन आपके खुद के हाथों में होता है यार। समझ रहे हो? तो आप अभी बच्चे तो हो नहीं, और बच्चे हो भी तो कितने दिनों तक रहोगे। खुद से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, खुद से पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना भैया। और हमारे यहाँ मोटिवेशन क्या ही देना है भाई, अपने पापा का फेस देख लेना एक बार, है ना, जब शाम को थके आ रहे आते हैं तो फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए भैया। और आपको इतना बेसिक से दे रहा हूं ना मैं, आप देखते रहोगे कहाँ तक आपको पहुंचाते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को भैया क्या पढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो आ रहा है। आई नो भाई कि आ रहा है, बस जो मैंने कुछ नोट्स लिखवाया ना, जिसमें से हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा हो, या आ रहा हो तो रिवाइज कर लो, है ना। और जब अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो ऐसे धीरे 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 अभी बहुत सारे रूल्स पढ़ाने भैया, अभी तो स्टार्ट किया हूँ मैं ग्रामर। आप एक वीडियो देख के या 10 मिनट 5 मिनट देख के आप जज नहीं कर सकते किसी को। तो बस कहना इतना सा है भाई कि ऑनलाइन आने से फायदा आपको सिर्फ इतना है कि आप बेसिक से पढ़ सकते हो। बट एक खराब चीज भी बोल सकते हैं कि रेगुलरिटी, कंटिन्यूअस पढ़ना वो सिर्फ आपके हाथ में है। आपको कोई पेन पकड़ के बैठाएगा नहीं यार, है ना। तो बाकी आप खुद ही समझदार है ना। चलिए, नाउन को अगले वीडियो में थोड़ा और डीपली डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद भाइयों।